अभी तक तीफी बट की गिरफ्तारी की कोई तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है? मेरी खबर को ब्रेक करने के बाद सारा मीडिया चीख रहा है ना कि तीफी बट पकड़ा गया। इनके पास किसी के पास तस्वीर है कि ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, बिस्तर में उसकी जो है ना कब्र के अंदर उसकी टांगे हैं। अल्लाह ताला जो है ना मेरी नज़र में वो मुनाफिक, अल्लाह ताला उसको उठा ले। तीफी बट को 3 जो है ना नामालूम अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक मुरीदगे का सुनने में आया, कोई इश्तिहारी था, 2 बंदे और बड़ी सुपर पावर है उनके साथ। वो आम आदमी, वो कोई गली महल्ले का लुचा लफंगा। तीफी बट एक ब्रांड है, गोगी बट एक ब्रांड है, ये वो आम आदमी नहीं। कहना कि गोगी बट, तीफी बट बहुत बड़े ब्रांड है, तो फिर आप जस्टिफिकेशन तो कर ही रहे हैं। फिक्र ये है, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। यानी कि आपकी नज़रों में अमीर बलाज बेगुनाह नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज से 1.5 साल पहले शादी की तकरीब में कातलाना हमले में अमीर बलाज टिप्पू कत्ल हुआ और उसके कत्ल का मरकजी मुल्ज़म तीफी बट, जो उसके कत्ल के बाद पाकिस्तान से फरार हो चुका था और गुज़श्ता रात उसे इंटरपोल के ज़रिए पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि ये खबर देने वाला कोई और नहीं, शाहिद चौधरी साहब रात के इन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। इनसे जानते हैं कि इस खबर में कितनी सदाकत है कि क्या पुलिस ने तीफी बट को किस तरह से गिरफ्तार किया और जो पुलिस पार्टी पाकिस्तान से दुबई रवाना हुई थी, क्या वो तीफी बट को गिरफ्तार करने के लिए गई थी या फिर किसी और सिलसिले में वहां पर उनको तीफी बट मिला और उन्होंने तीफी बट को भी गिरफ्तार कर लिया। शाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ी धमाकेदार खबर जो है वो ब्रेक की है। कितनी सदाकत है इसमें? तीफी बट को कहाँ से गिरफ्तार किया और किस टीम ने गिरफ्तार किया है? तीफी बट साहब को इंटरपोल ने पकड़ा है और इनको जो है ना, मैंने वो एक आई विटनेस जो है उसकी वहाँ पे जो उसने देखा, जिस फ्लैट से उनको पकड़ा गया, जिस शहर से पकड़ा गया, वो चीज़ भी मैंने सारी ना ऑडियंस से शेयर कर दी है। दुबई के किस शहर से और फ्लैट किसका था जहां पर उसको गिरफ्तार किया? बड़ा मुश्किल है, मैंने प्रोग्राम में नाम लगाया हुआ है। आई विटनेस जो है उसने लोकेशन भी मुझे भेजी है ना, मैप भी हमने दिखा दिया है। जो आई विटनेस हो वो पाकिस्तानी है? वो मेरे जानने वाला है। अच्छा। उसने कहा वहाँ से गुजर रहा था, मेरे सामने ये जो है ना गिरफ्तारी अमल में आई है। तो उसका पैगाम जो था, वो लोग तो मुर्दा ने लाने वाले के पास फलाने ने तू आया थी, तो कंटेंट बना लेते हैं। तो मेरे तो फिर मसबत होता है जो बंदे रेलिवेंट हैं। तीफी बट को 3 जो है ना नामालूम अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक मुरीदगे का सुनने में आया, कोई इश्तिहारी था, 2 बंदे और थे। फ्लैट से इनको गिरफ्तार किया गया। और इंटरपोल जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं ले आएगी। मैंने भी रात को जल्दबाजी में कहा, मुझे प्रोसीजर का नहीं पता था, लेकिन इसमें 10-15 दिन भी लग सकते हैं और तीफी बट को वहाँ पर रोका भी जा सकता है। अच्छा, ये बात भी आपको बता। लेकिन बताया ये जा रहा था कि तीफी बट दुबई में नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क में है, तो दुबई से किस तरह से तीफी बट जो है वो पकड़ा जा सकता है? आप अभी भी यही कहते हैं वो कनाडा में है, तो आपके कहने से वो कनाडा में है, मैं कह रहा हूँ दुबई से पकड़े गए। अच्छा। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा वो इस वाकया को रिपोर्ट कर रहा है, वो दुबई से पकड़े गए हैं। अच्छा। तो मेरी खबर गलत नहीं होती। अच्छा, दुबई से खास करके क्राइम की जो खबर है ना, वो आप बढ़ के दे सकते हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की खबर आप मेरे से आगे जाकर दे ही नहीं सकते। शायद भाई, दुबई से गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान के कौन से डिपार्टमेंट की टीम गई थी तीफी बट को गिरफ्तार करने के लिए, या फिर ड्रामाई तौर पर या हादसाती तौर पर जो है वो तीफी बट उनको नज़र आ गया और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया? इसके बारे में जो है ना कोई भी बात करूंगा तो वो तुक्का होगा। तुक्का मैं लगा देता हूँ, शायद CCTV वहाँ पे गई है। ये जब तक चीज़ें मंदिर पे नहीं ना होनी, उसको तीफी बट को जब उन्होंने जहाज में बैठाना ना, उसको हथकड़ी लग जानी है। अभी तक तीफी बट की गिरफ्तारी की कोई तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है? यार मेरी बात जो है तस्वीर नहीं है, आपको मेरा अंदाज़ा नहीं है। आपको याद हो कहें कि मेरी खबर को ब्रेक करने के बाद सारा मीडिया चीख रहा है ना कि तीफी बट पकड़ा गया। इनके पास किसी के पास तस्वीर है? तस्वीर तो किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल। मेरी खबर जो है ना वो लिफ्ट कर गया सारे ये जितने भी चैनल हैं इनके ऊपर ना, तो ये खबर कन्फर्म है। इस वक्त ये इस खबर ने तूफान बर्पा कर दिया पूरे पाकिस्तान में, कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये चीज़ है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये एक प्रोसीजर होता है इंटरपोल का पाकिस्तान लाने का, तो वो प्रोसीजर क्या शुरू कर दिया गया है या अभी उसमें कुछ जो है वो ताख़ीर की जा रही है या फिर कर दिया जाएगा? इसमें जो है ना मैं देख रहा हूँ, राब्ता कर रहा हूँ सबसे, अभी कोई मुसद्दका ऐसी इतला नहीं है जो तस्दीक शुदा हो। तो इसमें आपको पता है करंट इशू है, लम्हा ब लम्हा इसकी अपडेट्स चेंज होंगी, जैसे जैसे चेंज होती जाएंगे आपको व्लॉग देते आते हैं। तीफी बट पर अमीर बलाज के ही कत्ल का मुकदमा है या इसके अलावा और भी कुछ मुकदमात है जिनमें वो इश्तिहारी था, मुल्क से फ़रार था, उनमें गिरफ्तारी की गई है, या फिर सिर्फ अमीर बलाज के कत्ल का ही उनके खिलाफ मुकदमा है? ये सिर्फ एक ही 302 का मुकदमा था, इसके अलावा उसके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं है। तीफी बट के ऊपर तमाम मुकदमा में बरी हैं और मेरा ख्याल है कि वो इस केस में भी जो है ना अभी नहीं पाकिस्तान आएंगे, वो कोई ना कोई रास्ता वहाँ से निकल आएगा कि ताकि उनको दुबई रोक लिया जाए।
साहब एक बंदा गिरफ्तार हो गया और वो पाकिस्तान को मतलूब है एक कत्ल के मुकदमे में, तो किस तरह से वो वहाँ पे ठहर सकता है या रुक सकता है? आप इसको गिरफ्तारी नहीं कह सकते, अभी तो हथकड़ी तो लगी नहीं उन्हें। अभी अदारों ने वहाँ पे हिरासत में लिया हुआ है। हिरासत में लेना और गिरफ्तार करना दो अलग अलग चीजें। हिरासत में होता है, वो शामिल तफ्तीश करने के लिए जा सकते हैं। गिरफ्तारी का तो अमल होगा ना कि आपने कोई जुर्म किया तो आपको शामिल तफ्तीश के लिए तो मुलजम खुद चल के जाता है ना। हिरासत में लेना, अदारे गिरफ्तार करते हैं, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। नहीं, मेरी बात सुने, बंदे को पुलिस वाले ये भी कहते हैं चलो थाने जाकर तुम्हारी तस्दीक कर रही है, वो हिरासत ही होती है, लेकिन उसको आप गिरफ्तारी नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन एक शख्स मतलूब है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा है, तो फिर उसकी तो गिरफ्तारी बनती है ना। एडी भाई वो पाकिस्तान में मतलूब है कि दुबई में मतलूब, फिर वो बात आप करते जा रहे हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो लॉ बता रहा हूँ। मतलूब तो वो पाकिस्तान में, दुबई का इसके साथ क्या लेन देन, मुझे ये बताएं। आपने कहा कि 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, एक गोगी बट, 2 कुछ और नामालूम लोग हैं, तो इनको हिरासत में लेने वाली जो पुलिस टीम थी वो पाकिस्तानी थी या दुबई की थी? ये देखें, वहां की पुलिस ने उनको लिया है, पाकिस्तानी पुलिस अभी वहां पे कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये जब जहाज में बैठेंगे ना तो इनको हथकड़ियां दे दी जाएंगी, आप इनको लगा के ले जाएं साथ। अभी वो जहाज में नहीं बैठे हुए, अच्छा, अभी उन अदारों के पास पूछगिछ के लिए वो साथ ले गए हैं। कहीं मीडिया का रुख तब्दील करने के लिए तो ये खबर तो नहीं जारी की गई? और नहीं एडी भाई, मैं देखें जो बात देख रहा हूँ, ऑडियंस नीचे लिखेगी ना, जो लोग दुबई के हैं वो सारा कानून समझा देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिएगा। लेकिन लोग किस तरह से लिखेंगे बिना देखे, बिना तस्दीक किए कि ये शख्स गिरफ्तार हुआ और दुबई की फलां शहर की जेल में वो बंद है? वहां पे जो है ना, किसी बंदे के ऊपर को बड़ा केस हुआ, उसको इंटरपोल लेने आई है ना, लोगों ने चेक का पर्चा करवा के उसको रोक दिया वहाँ पे। टेक्निकल टैक्टिक्स बहुत ज्यादा, अभी मैं कैसे डिस्कस करूँ। मैंने आपको बताया कि गिरफ्तार हो चुके हैं ना, या हिरासत में ले लिया गया है, दोनों चीजों को साइड पे कर दे, रोका जा सकता है उनको। आपको लगता है कि पाकिस्तान वो आ सकते हैं या उनको लाया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो वहाँ पे रोक लेंगे, बड़ी बड़ी सुपर पावर है उनके साथ, वो आम आदमी, वो कोई गली महल्ले का लुचा लफंगा, तीफी बट एक ब्रांड है, गोगी बट एक ब्रांड है, ये वो आम आदमी नहीं है। यानी कि आपकी बातों से लगता है कि अमीर बलाज को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? यार इंसाफ अब एडी भाई किसको कहते हैं, आज मुझे ये तो बता दो, किसको इंसाफ कहता है? सारा शहर फटे लगा दें। नहीं, शहर को फटे लगाने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा ना। लोग तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अमीर बलाज को कत्ल किया उनके खिलाफ जो है उनको सजा देनी चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। देखें मेरी बात सुने, मैं कब कहता हूँ कि मेरी जो नफरत है ना वो जुर्म के साथ है, इंसान के साथ नहीं। मेरी अपनी मैं बात कर रहा हूँ। ये जुर्म छोटा लगता है आपको? नहीं, देखें बात सुन, जुर्म छोटा हो बड़ा, कत्ल की तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं। कत्ल का जुर्म छोटा है। कह रहे हैं ना कि गोगी बट, तीफी बट बहुत बड़े ब्रांड है, तो फिर आप जस्टिफिकेशन तो कर ही रहे हैं। मेरी बात सुने, अल्लाह के बंदे, ब्रांड में इस हवाले से कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि वो उनके ऊपर जना बिल जबर का वो पर्चा है, डकैती, चोरी। सर ये छोटे हैं, 302 का सब हद खत्म हो जाती है जुर्म की। देखें वो आपकी अपनी ओपिनियन है। जो बंदा दुश्मनदारियों में होते हैं ना, जो बंदा भी दुश्मनदारी में, मेरे 4 कत्ल हुए हैं फैमिली के, तो मैं दुश्मनदार को जो है ना एक और सेंस से देखता हूँ। आप कत्ल को कहते हैं कत्ल कर दिया है, अल्लाह के बंदे इसके साथ एक फिक्र आप लगाएंगे तो पूरा कंप्लीट होता है। एक बेगुनाह शख्स का जो कत्ल होता है ना, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। ये नहीं कहा गया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान, कहीं पे लिखा हुआ है। अमीर बिलाज आपको बेगुनाह नहीं लगते? मैं आपको कह रहा हूँ, पहले मुझे इस बात का जवाब देना, ये कभी पढ़ा आपने कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का? तो हर प्रोग्राम में कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। आप गलत कहते हैं ना, असल फिक्र ये है, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल। यानी कि आपकी नजरों में अमीर बिलाज बेगुनाह नहीं था? मेरी मुहावरे तक बात है, मुहावरे तक ही आप रहे तो बेहतर है। बाकी किसी की जात के ऊपर हम बात करेंगे तो लोगों को तनकीद का निशाना करना, यानी आपकी बातें लोग सुनेंगे, बड़ी संजीदगी से सुनते हैं। मुहावरतन ये बात दुरुस्त है कि एक कत्ल जो है ना इंसानियत का, जो है बेगुनाह किसी बंदे को मार देना पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुहावरे तक ये ठीक है, लेकिन अगर रियलिटी ग्राउंड की तरफ आए, किसी के बच्चे को मार दे तो वो क्या कहेगा, उसको मैं इसको मामू बना लूँ? बिल्कुल। अच्छा चोई साहब, थोड़े दिन पहले हमने देखा कि गोगी भट्ट साहब भी वो भी मंजरेआम पर आए, मीडिया पर आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ भी दिए। आपको नहीं लगता कि अब इनके खिलाफ जो घेरा है वो कानून तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मीडिया पर आकर तरह तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और इनको काउंटर करने के लिए फिर दूसरी तरफ का भी जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है? तो आपको क्या लगता है कि तीफी बट या गोगी बट, इन दोनों को कानून से क्लीन चिट मिल सकती है या फिर इनके खिलाफ घेरा मजीद तंग होगा? अल्लाह के बंदे, एक फितना बंदा है इन दोनों पार्टियों में ना, शोला बयानी हो रही है ना दोनों तरफ से। एक बंदा इनके अंदर ना उम्र रसीदा, काफी ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, बिस्तर में उसकी जो है ना, कब्र के अंदर उसकी टांगे हैं। अल्लाह ताला जो है ना, मेरी नजर में वो मुनाफिक, अल्लाह ताला उसको उठा रहे। वो कौन शख्स है?
कमेंट बॉक्स पड़ेगा ना नीचे, हम क्यों किसी के ऊपर तनकीद करें। अच्छा। हमने तो सिर्फ एक मशवरा दिया ना कि नहीं, दोनों मुझे नहीं लगता कि कौन इतना एजड बंदा है जिसके बारे में आप बता रहे आप हैं। देखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लोग आपसे ज़्यादा समझदार हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस बात पर शाह चौधरी साहब की जो जिस तरफ ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनके या दोनों तरफ के उस शख्स को जानते हो तो यकीनन आप मुझे भी इन्फॉर्म करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी मौक़िफ़ लेकर आपके सामने रखूं। चौधरी साहब, पिछले दिनों गोगी भट्ट साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी JIT जो अब तफ्तीश कर रही है उन्होंने उसको गुनाहगार करार दिया है। आप समझते हैं कि ये जो तफ्तीश हुई है ये मेरिट पर हुई है? तफ्तीश जो है ना सुहेल जफर चड्ढा साहब के होते हुए मेरा नहीं ख्याल को मेरिट से हटके कोई भी काम अभी तक हुआ है। हम तो अपनी CCD को जो है इतना सजाते हैं, इनकी मस्बत बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोग आज जहन्नम वासल कहते हैं क्रिमिनल को। पहले क्या कहते थे, मुबैना पुलिस मुकाबला, मुशबा शख्स। तो अभी ये सारी चीजें जो है ना इनका एहसास मुझे जाता है, आपको तो नहीं जाता। आपने तो जहन्नम वासल का लफ्ज नहीं निकाला हुआ, ये लफ्ज मैंने ईजाद किया था और मैंने कहना शुरू किया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे इदारों के साथ सारे खड़े हो गए हैं। CCD को ये चाहिए इस केस में जो है ना मसावी रख के रिपोर्टिंग करें। खुदा की कसम एडी भाई मैं आपको बताऊं, मैं तिफी भट्ट साहब से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बंदा क्रिमिनल नहीं है, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूँ। वो बंदा गैरतमंद आदमी है, वो बंदा जो है खानदानी आदमी है। उस बंदे ने साबित किया है कि वो हलाली माँ बाप की औलाद है। जो क्रिमिनल होते हैं उनके सर पर सींग निकले होते हैं या उनकी कोई ऐसी पहचान होती है, वो भी जरा बता दें। नहीं, मेरी बात सुने, क्रिमिनल जो है ना उसके ऊपर रिकॉर्ड, उसका जो ट्रैक बोलता है कि वो उसके ऊपर जना बिल जबर के, डकैती के, सरका बिल जबर, बच्चों के साथ इस तरह के मुकदमात होंगे।